हेलो गाइस, तो क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 2। तो यार आज हम खेलने वाले हैं एंगल में, ठीक है। पिछली बार रेशियो में खेल चुके हैं, अब हम खेलने वाले एंगल, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है, ठीक है। क्या है हमारा आज का टॉपिक? एंगल में खेलने से पहले ट्राइंगल पे चलते हैं। यार ट्राइंगल हमने देखा था ना, वही राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्यों देखा था? क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरी तरीके से बेस किस पे? एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, अगर भूल गए। 90 डिग्री होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है थीटा, ठीक है। हमेशा पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि थीटा के सामने हमेशा ही क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर नहीं है, बाई चांस नहीं है, तो आप खुद बना लीजिए, मतलब होगा ही होगा। अगर थीटा है तो थीटा के सामने क्या? परपेंडिकुलर। वो बेस है, मतलब वो आपको पता होना चाहिए, या फिर ये होगा ही कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये मैंने तब भी बताया था जब हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, उसमें हमने रेशियो में बात की थी। वहां रेशियो की बात की थी, कितने रेशियो से? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा इसी का उल्टा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और एक बहुत ही मासूम सा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहां पर ये जो साइन, कॉस एंड टैन है, ये तीनों यही है मुख्य, है ना। मुख्य मतलब जनरली 3 है, और बाकी जो 3 है वो उसी के रेसिप्रोकल है। इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? वो जो ट्रिक मैंने बताया था, फिर से एक बार ट्रिक नोट कर लीजिए मेरे हिसाब से। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ठीक है। इसमें जो पहला लेटर है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ठीक है। ये होती है वैल्यूज साइन थीटा की पहली, कॉस थीटा की दूसरी, टैन थीटा की तीसरी। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें बाकी रेसिप्रोकल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी 3 है उनकी भी वैल्यू में पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब आपको पता चल गया ना कि रेशियोज क्या है और उनकी वैल्यूज क्या है, कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक से निकालेंगे। ये यार मतलब ये तो यार आसान सा है, मतलब याद हो गया, कुछ है नहीं इसमें, इसीलिए टॉपिक को हलवा बोला गया। तो एंगल में अब खेलते हैं। किसमें? एंगल में खेलना है। अब कह रहे हैं एंगल में क्यों खेलना, इतना अच्छा चल रहा था। देखिए यहाँ थीटा के सामने डिपेंड कर रहा था, है ना। थीटा पे डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब हम खेलने वाले हैं एंगल में, यानी थीटा में। थीटा क्या है? थीटा एक जनरल एक वेरिएबल है जो एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना लेट इट बी एक्स, तो यहां मान रहे हैं उस एंगल को लेट इट बी थीटा, ठीक है। तो थीटा मान लिए। अब वो एंगल कुछ है, मतलब जनरली क्या होते हैं बताता हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इन्हीं एंगल पे हमारा रेशियो डिपेंड करता है। बताता हूं, वैल्यूज होती हैं कुछ, डिपेंड इसको मिटा देते हैं। ये है ये रहे एंगल, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा अब यहां पर क्या? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आपको पता नहीं होगा क्योंकि नए 10th में है, और जो 10th से गुजर गए उनको पता है क्योंकि बताया गया है। तो मैं फिर से बता देता हूं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, 60 की √3/2 एंड 90 की 1। सिमिलरली इसको उल्टा करेंगे ना, ऐसे उल्टा करके लिखते चले जाइए, ठीक है। यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये cos थीटा की वैल्यू होगी। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है, इसके लिए आपको एक बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड, या फिर कह लीजिए फार्मूला मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वो क्या है कि tan थीटा जो होता है ना, वो बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। क्या? स्टार पॉइंट।
इसको याद करना है या आपके भाषा में रटना है, ठीक है। और रटेंगे कैसे, मेरी भाषा में रटेंगे कैसे, जब आप फार्मूला लिखते रहेंगे या फिर कह लीजिए सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को, तो याद हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट, दो का याद करके तीसरे का निकाल भी सकते हैं। कैसे, बस यहाँ पुट करना है tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मान लीजिए मुझे tan 0 निकालना है, तो क्या वो साइन 0 अपॉन कॉस 0 के बराबर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 1। कितनी की? tan 0 की वैल्यू। समझे? ऐसे ही हम इसको सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरा इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको बता देता हूँ डायरेक्ट। इतना बाई इतना करना है यानी कि 0, फिर इतना बाई इतना कर दीजिए यानी कि √3 1/√3, इसको मिटा देते हैं। और ये हो गया हमारा 1 हो गया √3, और ये होता है नॉट डिफाइंड। दिमाग में रख लीजिए क्या, ये जो टेबल, ये जो लिखा हुआ है। अब इसको याद करने का ना, आपको YouTube पे इतना ज्यादा ट्रिक या कह लीजिए इतना वीडियोस मिल जाएंगे, हाथ के माध्यम से, उंगली के माध्यम से आपको पूरा रटा देंगे। वो आपके ऊपर, आप रटना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये मुझे हमेशा उंगली निकाल के देखना पड़े कितनी वैल्यू आएगी साइन थीटा, साइन 90, साइन 45 की। वैसे कुछ भी है नहीं, सिर्फ 3 याद करना है यार, सिर्फ 3। क्यों? क्योंकि बाकी किस पे डिपेंड कर रहा है? इसी पे। बाकी तो इसी की रेसिप्रोकल है ना। साइन का याद करना है, कॉस का याद करना है, और मैं तो कहूंगा सिर्फ साइन का याद करिए। क्यों? क्योंकि साइन का याद किए, उसका उल्टा किया कॉस का हुआ, फिर दोनों को डिवाइड करके tan का आ गया। यानी जनरली देखा जाए तो सिर्फ आपको एक चीज का याद करना है, क्या? साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। अब ये है ना, ये जो हमारा एंगल है, इसकी एसआई यूनिट डिग्री नहीं होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। नाम है ना, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा होगा, रेडियन क्या होता है? तो रेडियन भी एक यूनिट है जिसमें एंगल नापा जाता है। एंगल, हाँ यही 0 डिग्री, 30 डिग्री, थीटा को मेजर करने की एक यूनिट है, एसआई यूनिट है ना, वो रेडियन है, ठीक है। उसका एक छोटा सा मैं आपको बताऊं तो जो हमारे डिग्री 180 डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई रेडियन के। ये रेडियन का साइन सी 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। इन लोग को भी रेडियन में करके दिखाऊं तो हमारा जो 30 होता है यहाँ से निकालते हैं। देखिए जैसे कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो हमें 30 डिग्री का निकालना है, तो क्या करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 इंटू 30 कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। यानी कि 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 6। वैसे इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 6, है ना। मतलब आपको कहीं देखने को मिलेगा साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताइए, या फिर क्वेश्चन में मिल जाता है साइन पाई बाई 6 प्लस अपॉन कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। वो असल में पूछ किसके रहे? टाइम की वैल्यू। साइन पाई बाई 6 अपॉन कॉस पाई बाई 6 क्या होगा? tan पाई बाई 6। और पाई बाई 6 कैसे निकालेंगे? देखिए, जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना, याद रखें रेडियन को डिग्री, ये रेडियन है, डिग्री में चेंज करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर कोई चीज डिग्री में है उसको किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना है? डिग्री में तो किस में चेंज करेंगे यार? रेडियन में ना। फिलहाल मैं बताता हूँ, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। क्यों? मैं बताता हूँ। देखिए, ये आपको एक जनरल याद होना चाहिए कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। पाई का मतलब 180, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाई पाई। एक ये और एक ये, दो चीज आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड तो आता है ना, एक का निकाले फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 रेडियन का मतलब इतना है, तो पाई बाई 6 रेडियन का मतलब कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 6 इंटू 180 बाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका इसमें खेलने की ठीक है, लेकिन जनरली आपको कहां मिलेगा? रेडियन में, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन हुआ है तो डिग्री इसमें मिलेगी 30, 45 जो भी बन पाए, ठीक है। तो याद करिए, हाँ ये, और इसको याद करने के लिए मैं किस लिए मैं बताता हूँ ना, याद कैसे करना है? क्वेश्चन लगा के।
तो कॉपी और पेन निकालें, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या है, बहुत ही शानदार सा है, मतलब मैं खोज के लाया हूं। मिटा दें इसको, उसके बाद ट्राई, वही पुराना डायलॉग, पॉज करके ट्राई करें। ये सब मिटा देता हूँ, है ना। अरे हाँ, चीटिंग कर लिए तो मिटा देता हूँ। आगे और बीच बीच में बताता रहूँगा यार, कि मतलब आपको याद हो जाए, क्योंकि नहीं तो फायदा ही क्या है। चलो क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ, बहुत ही शानदार सा, देखिए एकदम हलवा तो मिलेगा नहीं। कह रहे हैं इफ sin x इज इक्वल्स टू sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन। पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार, ऐसे पॉज का मतलब समझ रहे हैं ना, पॉज करने आता है कि नहीं। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। sin x इक्वल टू sin 60 sin cos 30 प्लस cos 60 sin। अब करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, एंगल दिया है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता करनी है। कैसे, एंगल से। अब तो यहां पर आपके पास ये नहीं कि आप राइट एंगल बनाया, उसमें देखें नापें कितना बनेगा वैल्यू याद करना पड़ेगी आपको। तो ये लिखिए, मैं ऐसे करके देखता हूँ। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ इसमें यही करना है, आपको पता होना चाहिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। नहीं पता, मैं बताता हूँ। sin 60 वैल्यू होती है √3/2, इंटू है, डॉट का मतलब इंटू होता है, cos 30 का मतलब होता है √3/2, सेम होता है हाँ। प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका सेम 1/2, डॉट मतलब इंटू। √3 इंटू √3, एक्सपोनेंशियल पावर पढ़े हैं ना, क्लास 9 में पढ़ाया था। √3 इंटू √3, 3 आएगा कैसे, कुछ लोग कह रहे होंगे कैसे, तो भैया अब इसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ देखिए बेस एलसीएम आता है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4/4 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कि √3 इंटू √3 3 कैसे आया, ठीक। क्या इसका मतलब आपने देखा है कि इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 और इंटू 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो बेस अगर सेम रहेगा तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है ना। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, 3 की पावर हाफ प्लस हाफ, जो कि कितना लाएंगे 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या 3, तो 3 लिख दिए और आंसर आ गया। देखिए किस पे था, वैल्यू पता थी, तुरंत लग गया। तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या पता नहीं चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या पता नहीं चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करें, मिटा दें। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए, बहुत दूर से लेके आए, मिटा दें। चलिए पर हाँ, मतलब अगर बहुत स्लो लग रहा हो, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, या फिर आप चाह रहे हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आता रहे, तो फिर 2x पे देखिए, मैं भी यही करूँगा। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b प्लस sin a sin b। पहले इतना बड़ा दे दिया, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। a और b की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 30 है। कैसे लगाएंगे, आधे लोग डर गए, इतना बड़ा क्वेश्चन। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, वही फंडामेंटल आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, थीटा की डिपेंडेबल क्या वैल्यू होती है, और वैल्यू पुट करिए तुरंत। थोड़ा सा मैथमेटिक दिमाग, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना जोड़ घटाना तो आता ही होगा, तो वही वाला लगाना। मैं लगाऊं, ट्राई कर लिया, चलिए बस वैल्यू रखना है। तो साइन यहाँ 60 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, अपॉन
cos 60 और cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। ठीक है, अब देखिए ये सब यूजुअली ये क्वेश्चन इसीलिए होते हैं ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए। अब देखिए इसमें वैल्यू इनपुट करना है, वो चाह रहे हैं आपको वैल्यू याद हो जाए ताकि बड़े जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आप उसमें बचे ना और वैल्यू तुरंत आपको हो जाए। ठीक है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 cos √3/2 प्लस यहाँ इंटू है, यहाँ कितनी होती है 1/2 इंटू 1/2 अपॉन ये कितना होता है cos यानी कि 1/2 इंटू √3/2 प्लस √3/2 इंटू 1/, ठीक है, ये हो जाएगा 1। अभी पिछला क्वेश्चन लगा है कैसे 1 डायरेक्ट लिख दिया है ना, देखिए देख लिया कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 नथिंग बट 4/4 विच इज नथिंग बट 1। तो इसकी वैल्यू, इस होल की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4 विच इज नथिंग बट 2√3/4, हो जाएगा 2/√3 सॉरी 2/4/√3 2 आंसर कितना जाएगा 2/√3। सही है ना, सही है ना। मैथमेटिक्स आता है, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ तो आता ही होगा। जोड़ घटाना है और क्या है वैल्यू पुटिंग, जोड़ घटाना है और क्या है वैल्यू पुटिंग। मिटा दें, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए शानदार सा, ज़्यादा कुछ नहीं, इवोल्यूशन इवोल्यूशन इवोल्यूशन, ये भी इवोल्यूशन ही था। मिटा दें, टू एक्स पे देखें यार, मेरे हिसाब से मैं स्लो चल रहा हूँ है ना, तो 2x पे देखें ताकि मतलब आपको बहुत जल्दी हो कहीं जाने की। तो क्वेश्चन 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 इवोल्यूशन क्या है इसका, इवैल्यूएट निकालना है वैल्यू कॉसेक, कहाँ गया सॉरी हाँ, cos 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो। फिर यार वैल्यू पुट करना है बस, बाकी डिवाइड करना तो आता ही होगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 tan 1/√3, वैल्यू कितनी चाहिए 1/2√3। देख रहे हैं वैल्यू पुट और आंसर। तो मेरे हिसाब से वैल्यू पुट करना आपको आ गया होगा। आज हमने एंगल एंगल में भी खेल लिया, ठीक है, एंगल एंगल मतलब समझ रहे हैं ना, भूल गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी तरीके से थीटा पे डिपेंड करती है, मैंने बताया। रेशियोज क्या थे, साइड के लेंथ की, ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है वो तो पता ही होगा। तो इवोल्यूशन हमने देख लिया और मेरे हिसाब से मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा और उसी की तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि सब कुछ फील में आ जाए, है ना। एंगल एंगल में खेल चुके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, सब कुछ देख चुका है, ठीक है। आगे हम चलेंगे आइडेंटिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय।